काफ़ी देर से ना पिजन साइड पर आए हूँ कबूतरों को ना सभी को अभी उड़ाया हुआ था। ये माशाल्लाह से एक मेल ये नीचे आ गया, कबूतर ना हम नीचे आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी देर उड़ने के बाद ये वापस आए हैं और दो कबूतर जो है ना वो हमारे अभी तक गए हुए हैं, वापस नहीं आए। लेकिन ये है कि दूर दूर तक नज़र आते हैं। एक रेसर जो है ना वाइट वाली जिसके हमने परसों पर खोले थे वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये है कि वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। रेसर अब बहुत स्पीड से जाते हैं, वो रुकते ही नहीं है। ये वाले तो फिर आराम से जाते हैं, लेकिन वो वाले जो है ना वो इतनी स्पीड से जाते हैं, बस इतना पता लगता है भी हमारे वाले के, लेकिन वो इतनी देर में बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाता है। तो ये माशाल्लाह से ना सारे कबूतर अब जो उड़ने वाले हैं ना वही सिर्फ अभी हमने निकाले हैं, दूसरों को अभी अंदर बंद कर दिया, बाजरा डाल दिया। और जो हमारा ब्लैक वाला रेसर है ना वो रोज़ की तरह ना आज फिर वहीं पर चला गया। ये जो दो स्टिक्स आपको नज़र आ रही है ना, ये सोलर है, सोलर के नीचे दो स्टिक्स है। यहाँ पर जाता है, पता नहीं क्या वजह है, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाके बैठ जाता है 4-5 घंटे 6 घंटे बैठने के बाद जैसे मगरिब की अज़ानें होती हैं तो वापस आ जाता है। रोज़ का इसका काम है, जैसे यहीं कहीं पक्का हो। लेकिन हमने यहाँ से नहीं लिया, हमने तो पेट मार्केट से लिया था, तो हो सकता है ऐसे। लेकिन यह कि शाम के टाइम ना घर वापस आ जाता है। फिर मैं आपको ना सेटअप दिखा दूँ तो ये देखें, अभी मैंने कबूतरों को अंदर बंद किया है। ये देखें, ये उड़ने वाले ऊपर बैठे हैं, ये एक फ़ीमेल अंदर है। वाइट रेसर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। वाइट रेसर जो है ना वो गई हुई है, तो अगर आ गई तो वो आपको पता लग जाएगा। बाकी उसका मैं आपको दिखाऊंगा, वो शाम के टाइम वापस आ जाता है। पहले भी 2 दफ़ा उसने ऐसे किया हुआ है, तो उसकी हम टेंशन नहीं लेते। सिर्फ ये वाली फ़ीमेल एक बंद की हुई है, क्योंकि ये जो है ना ये इस वाले मेल को ख़राब करती है। ये वाला मेल ये उड़ता ही नहीं है उसको देख कर। बाकी कबूतरों को ना अंदर बाजरा डाला है, मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह से ना सारे खा रहे हैं। ये सारे ब्रीड वाले कबूतर हैं, इनको निकाला हुआ था बाहर सबको, तो ये है कि इन्होंने अच्छा खासा घूम फिर लिया। अब इनको अंदर मैंने बाजरा डाल दिया है। अच्छा, जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, कुछ कबूतरों पर ना मौसम के असरात आ रहे हैं, जैसे कि कबूतर ना थोड़े से ढीले हो रहे हैं, फूल के बैठ रहे हैं, तो इनके लिए हमने एक मेडिसिन बनाई है। कुछ दिन पहले भी बनाई थी, लेकिन ये है कि वो हमने ना इनको 3 दिन लगातार इनको यूज़ करवाई थी। फिर 1 महीना 1.5 महीना गुजर गया, अभी तक इनको यानी कि कोई हमने मेडिसिन यूज़ नहीं करवाई। तो अब इनके लिए मज़ीद एक मेडिसिन बनाई है, वो भी इनको डालते हैं पानी के अंदर। कल रात का ना इनका पानी हमने उठाया हुआ है, इनको ये आगे ना पानी नहीं रखा। तो इसकी वजह यही है कि क्योंकि हमने ना इनको मेडिसिन देनी है, अच्छे तरीके से इनका पानी वाला बर्तन धो लिया है। तो ये 3 से 4 किस्म की मेडिसिन है जो कि हमने मिक्स की हैं। अक्सर हम यही यूज़ करवाते हैं। कुछ दिन पहले भी ना हमने 3-4 किस्म की मेडिसिन, लेकिन ये है कि उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा थी। इस दफ़ा हमने सिर्फ 1 दिन की ही बनाई है, क्योंकि ये जो है ना हैवी है ज़रा थोड़ी सी, इस वजह से ना 1 ही दिन यूज़ करवानी है। तो ये पानी में ही यूज़ करवा के देते हैं हम। ये मैं भी इसको ना डाल लेता हूँ, ये इतनी सी मैंने डाल दिया। 3 से 4 किस्म की टैबलेट मिक्स है। ये जो बाहर हमारे उड़ने वाले कबूतर है ना, ये उनके लिए है। ये पाउडर बना के ना इसमें ये है कि अच्छे तरीके से हल हो जाती है। टैबलेट जो है ना वो थोड़ा सा टाइम ले जाती है, कोई टैबलेट जो है ना वो मिक्स ही नहीं होती, तो वो एंड में फिर पड़ी रहती है। तो अभी इनको पानी डालते हैं, बाजरा इनको डाला हुआ है, सारे ही खा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज ना अंडों की कैंडलिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे 2 पेयर ने अंडे दिए हुए हैं। देख लेते हैं बच्चे बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर अगर हो जाए ना तो फिर ये है कि वो टाइम ज़ाया होता है। पेयर का अगर अंडे इनफर्टाइल होते हैं ना तो वो टाइम से ही हम हटा देते हैं। तो सामने जो है ना ये माशाल्लाह से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बेबी पिजन था जो कि ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। जो हमारा मेल 82 डेज़ के बाद वापस आया था ना, ये उसका पट्टा है। और फीमेल जो है ना वो हाई फ्लायर थी। ये देखें, सेम अपने बाप के जैसा ही बन रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया। तो कुछ दिन तक जैसे ये सेल्फ हो जाएगा ना, फिर इसको भी हम बाहर उड़ाने के लिए रख लेंगे, ये भी उड़ा करेगा। उसके अलावा हमारा माशाल्लाह से 35 वाला सेटअप का सबसे पुराना पेयर, उसने भी 2 अंडे दे दिए। उसके भी 2 अंडे जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा और किसी भी क्रेड के अंदर ब्रीड तो नहीं आई। पेयर बैठ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी तक ना कोई ब्रीड वगैरह नहीं है। यहाँ पर 2 बच्चे निकले थे, लेकिन वो फीमेल ने पाले ही नहीं, वो दोनों ही एक्सपायर हो गए थे। इस दफ़ा जो है ना हमारे काले मैने की फीमेल ने 1 ही अंडा दिया। 2 अंडे देती है हर दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसने 1 ही अंडा दिया। ये देखें, ये 1 अंडा पड़ा हुआ है। तो ये अगर एक भी फर्टाइल हो गया तो ठीक है, इसका पहले भी एक बच्चा पल रहा है। यहाँ पर भी पेयर क्रॉस हो रहा है, ब्लैक चप और ये वाला लाल खाल, ये भी अपनी नेस्टिंग वगैरह कर रहा है, दोबारा से ना पर वगैरह इकट्ठे कर रहा है। और यहाँ पर ना 2 फीमेल्स ने अंडे दिए हुए हैं, जो कि हमने उठा कर ना एक ही फीमेल के नीचे रख दिए थे, क्योंकि एक फीमेल जो है ना उसने 1 ही अंडा दिया है और दूसरी ने 2 दिए। तो सोच रहा हूँ कि इनकी कैंडलिंग कर लेते हैं। जो अंडे फर्टाइल हैं वही रखेंगे, जो इनफर्टाइल है ना वो टाइम से ही हटा देंगे। तो ये 3 अंडे हैं जो कि हमने एक ही फीमेल के नीचे रखे हुए हैं। अभी फीमेल उठ के गई है। ये माशाल्लाह से पहला एग है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये वाला एग जो है ना ये इनफर्टाइल है। ये देखें, बिल्कुल ही ना पलब की तरह जल रहा है। तो ये अंडा जो है ना ये ज़ाया, इसको हटा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक तो बच्चे बन जाने चाहिए थे। एक ये वाला एग है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी इनफर्टाइल है। काफ़ी दिन हो गए अभी तक तो इनमें से ना यानी कि इनके अंदर ना वेन्स वगैरह बन जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ना ये वैसे के वैसे ही हैं। तो ये 2 अंडे जो है ना इनफर्टाइल हैं। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, अगर ये फर्टाइल हुआ है तो ये वाला माशाल्लाह से फर्टाइल है। ये देखें, इनके अंदर ना वेन्स वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। मैं फ्लैश लाइट ऑफ करता हूँ पहले। ये मैंने फ्लैश लाइट ऑफ की है। ये इसके अंदर ना वेन्स वगैरह यहाँ से ये देखें,
अगर इस साइड से मैं दिखाऊँ ना तो ये देखें इनके अंदर ना वेन्स वगैरह बनी है। तो ये वाला अंडा एक फर्टाइल हुआ इस दफ़ा, ये 2 अंडे इनफर्टाइल ही हैं। तो चलें एक ये अंडा मैं रख देता हूँ, या इसको मैं सोच रहा हूँ उठा के अपने काले मैंने के पेड़ के नीचे रख देता हूँ, तो उसके नीचे फिर ये 2 अंडे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो 2 अंडे हैं ना इनको हटा देते हैं, फीमेल दोबारा से एग ले कर देगी। ये देंगे जैसे ही मैंने पानी डाला है ना तो किस तरह से आके ना पानी पीना इन्होंने शुरू कर दिया है। पानी निकालने का यही हमारा मकसद था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्यासे रहें, फिर जब इनको मेडिसिन डाले तो फ़ौरन आके ना ये अपना पानी पी लें। ये बर्ड की सेहत के लिए ही होता है। तो ये है कि मंथ में एक दफ़ा ना हम ये कोर्स करवाते ही रहते हैं। पिछले मंथ भी हमने करवाया था, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोज़ देखी होगी ना उनको तो पता ही होगा। तो मज़ीद इस मंथ जो है ना, क्योंकि बच्चे भी माशाल्लाह से निकले हुए हैं। ये देखें ये ना फीमेल फीड करवा रही है अपने बच्चे को, तो बच्चे भी निकले हुए हैं, तो इनके लिए ना ये बहुत ज़रूरी है। तो इनको बाजरा वगैरह डाल दिया, अब सिर्फ बाहर उड़ने वाले ही हैं। अब घर भी चलते हैं। आज मैंने वीडियो यहीं से शुरू किया, घर में हमने कुछ चेंजिंग की है, वो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो घर चलते हैं, पहले कबूतरों को देख लें। तो कबूतर अभी तक हमारे मिस हैं, हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है वो ना आए, कोशिश तो पूरी है अभी वो आ जाए। बाकी जो नसीब में हुआ, एक दोनों ही रेसर जो है ना, एक ब्लैक और एक वाइट। तो ये माशाल्लाह से इन्होंने अपना बाजरा वगैरह खा लिया। ये यहाँ पर जो अब फ़िलहाल फीमेल वैसे ही जाके बैठ गई है। इसके दोनों अंडे इनफर्टाइल है, एक अंडा फर्टाइल है, पता नहीं वो इसी वाले पेयर का हुआ है या दूसरे फीमेल का हुआ है। तो ये 2 अंडे जो है ना मैंने काले मैंने पेड़ के नीचे रख दिए हैं। इस दफ़ा हम इसी से ही बच्चे पलवाएंगे, क्योंकि 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है चूज़ों ने इसके अंडे ख़राब कर दिए थे, बच्चे मार दिए थे। फिर एक बच्चा जो निकला वो हमने लाल खाल के नीचे पलवा लिया। तो इस दफ़ा जो है ना ये अपने बच्चे खुद ही निकालेगा, बल्कि एक ही बच्चा होगा। तो एक जो मैंने हाई फ्लायर का अंडा है ना वहाँ से निकाल कर यहाँ पर रख दिया। तो एक पेयर ईजिली 2 बच्चे जो है ना वो आराम से पाल लेता है, तो कोई मसला नहीं होगा। इससे क्या है कि ब्रीड ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है। अब 2 पेयर को एक अंडा देने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, एक बच्चा निकलेगा। तो ये है कि एक पेयर ही 2 बच्चे पाल लेगा। इतनी देर में यह है कि दूसरी फीमेल दोबारा से एग ले कर देगी। तो ये जो है ना इन्होंने अपना बाजरा वगैरह खा लिया। अच्छा जी, आ गया हूँ अब घर। ये देखें माशाल्लाह से जो हम रात को न्यू बाउल लेके आए थे ना, तो ये मैं 3 पेयर के लिए ही लेके आया था। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर है। दोनों पीस जो है ना मेल फीमेल ये आराम से उसके अंदर बैठ जाते हैं, तो बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से ना मैं सामने से दिखाता हूँ। ये देखें अब लुक चेक करें। पुरानी वाली टोकरी मैंने बाहर निकाल दी है, इनको अच्छे तरीके से धो लिया। अब ये है कि ये मज़ीद आगे काम आ जाएंगी। और जो 2 अंडे इनफर्टाइल हुए थे ना पिजन्स के, वो मैं ले आया हूँ, ये चूज़ों को डाल देते हैं। इनफर्टाइल ही थे तो ज़ाया करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। शाम का टाइम है, ज़ाने हो रही है, मैं बाद में ना वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से ना बड़े ही शौक़ से इन्होंने खा लेने। अभी 1 सेकंड से पहले ही जो है ना इन्होंने पूरा अंडा तोड़ के खा लेना। ये देखें जैसे ये दोनों खा रहे हैं ना, बड़े ही इंजॉय कर रहे हैं ये। तो चले इनको खाने देते हैं। ये देखें छिलका सारा जो है ना वो इन्होंने खा लिया, इसका शेल जो है। तो ये पुराने क्रेट जो हैं ये ज़ाया नहीं किए, ये मज़ीद आगे काम आ जाएंगे। कबूतर भी माशाल्लाह से ना हमारे पट्ठे बाजरा वगैरह मैंने इनको डाल दिया था। लव बर्ड्स के लिए भी ना ये मैंने मिट्टी वाले बर्तन ले लिए हैं। इसके अंदर मैंने कॉर्न डाली थी, चावल डाले थे, बॉयल राइस, तो ये इन्होंने खा लिए हैं। तो ये हर सीज़न ही मैं लेके आता हूँ। बस ये है कि ना बस जब सीज़न ऑफ होता है ना तब ये फिर टूट जाती है, फिर मज़ीद जब न्यू सीज़न आता है ना तो फिर लानी पड़ जाती हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा जो सो फूड है ना वो ज़ाया नहीं होगा, नहीं तो सो फूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। माशाल्लाह से केज के अंदर ना खूबसूरती चेक करें, बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं ये। तो अब कबूतरों चूज़ों ने देखें बिल्कुल ही जो है ना ये 2-3 सेकंड ही हुए होंगे वीडियो के अंदर ही, एक ही क्लिप के अंदर इन्होंने बिल्कुल ही सफाया कर दिया, अंडा बिल्कुल ही इन्होंने खा लिया है। वो मेडिसिन मैंने पिजन सेटअप पर यूज़ करवाई है ना अपने पिजन्स को, वही सेम मेडिसिन मैंने अपने घर वाले पिजन को भी यूज़ करवाई है। देखिए पिंक कलर का पानी हो गया है। वैसे जब सुबह यूज़ करवाई थी ना तब वाइट कलर का ही पानी था। इनके पानी वाले पोट भी मैंने चेंज कर दिए हैं, बड़े वाले लगा दिए हैं। पहले छोटे लगे हुए थे तो वो मज़ीद 2 दफ़ा यानी कि भरने पड़ते थे। ये माशाल्लाह से हमारा वाइट रेसर बैठा हुआ है। शाम हो गई है, क्वालिटी थोड़ी सी ना ख़राब होने लग गई है। ये देखें ये भी बैठे हुए हैं, दोनों आराम से ना अपने बाउल के अंदर बैठ जाते हैं। माशाल्लाह से 2 पेयर ने ब्रीड की हुई है, तो इनका पानी भी अभी निकाल देते हैं। बच्चे वाले गेज में हमने जो 3 लव बर्ड नॉन रिंग बर्ड जो रखे हुए हैं ना, इसमें माशाल्लाह से एक पेयर लग गया। ये जो अभी स्टिक पर आगे बैठा है ना ये मेल है, और वो सामने वायलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल है। इन्होंने नेस्टिंग वगैरह कर ली है। ये माशाल्लाह से 3 पीस हैं, तो एक फ़ीमेल एक्स्ट्रा इसके लिए अच्छा सा मेल ढूंढते हैं। ये बहुत कम ही मिलते हैं। ये देखें ये जो बॉक्स के ऊपर बैठा है ये पूरा पेयर ही है, और ये एक्स्ट्रा फ़ीमेल है। इनको मैंने कौन डाली थी, ये भी जो है ना इन्होंने खा ली है। तो इसकी जो वेस्टिंग है ना वो भी ये खा लेंगे, यानी कि ज़ाया नहीं करेंगे, नहीं तो वो फिर ज़ाया करनी पड़ जाती थी। माशाल्लाह से ये चेक करें। रात का टाइम है, दोबारा आया हूँ सेटअप पर, और यहाँ पर जो हमारे 3 फैंसी पेयर थे ना इनको दाने पानी वाले बोर्ड लगा दिए हमने। अब इनको दाना पानी अंदर ही डाला करेंगे। रात को आने की दरअसल वजह यही थी कि हमारे जो 2 कबूतर थे ना ब्लैक रेसर और वाइट रेसर जो पट्टा था ना वो आज चले गए हैं, वो वापस नहीं आए। तो रात को यही देखने के लिए आए थे कि वो वापस आते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। रात के टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं आती। तो अब आया हूँ सेटअप पर, इनका पानी वगैरह निकालना होता है
हमने। अभी इनको थोड़ा सा पानी मैंने डाला क्योंकि बर्ड जो है ना वो थोड़े से प्यासे थे, तो वो पानी अभी ये निकाल देते हैं सारा बाहर। और जो है ना कबूतर हमारे नहीं आए, ये देखिए कैमरे की क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ना रात के टाइम हम वीडियो नहीं बनाते। तो आज 2 कबूतरों का फिर मज़ीद लॉस हो गया, तो क्या किया जा सकता। कल फ्राइडे है, कल चलते हैं पेट मार्केट, वहाँ पर देखते हैं अगर कोई अच्छे से बर्ड मिलते हैं हम तो और बाय करके लेके आते हैं, क्योंकि जितने भी थे वो सारे ही वापस चले गए हैं। अब फिर 5 ही रह गए हमारे सेटअप पर उड़ने वाले। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।